दिलकश दिलकश रोशन रोशन कुंदन मुश्की केसर चंदन तहजीबे वफा तहजीबे चमन तहजीबे कशीर ओ नाज़े वतन वो शीन तरंग झिलमिल झिलमिल झीलों से गहरा अपना दिल तहजीब हमारी महरूम वफा तहजीब हमारी शीरीं सुखन दिलकश दिलकश रोशन रोशन मेरे साथ चल रही हो या यूं ही अपनी मटर गश्ती करने आई हो? नहीं नहीं, तुम चली जाओ, मैं अकेली आ जाऊंगी। क्या है रमा, आप भी एक तो आप इतना तेज चल रही हैं कि बस, और जो मैं तेज चली तो आप धीमे हो गई। आखिर आपकी परेशानी क्या है? परेशानी? अरे तुझे क्या बताऊं क्या परेशानी है नाज़ो? आपा, ये अख्तर जमा कौन है? या खुदा, ये अख्तर जमा नाम की बला क्यों तूने मेरे पीछे लगा रखी है? आपा, अख्तर जमा कोई बला है क्या? मगर दादी तो कहती है बलाएं दिखाई नहीं देती, आसमान में रहती हैं। अरे नाज़ो, ये जमीनी बला है, जमीनी बला, चलती फिरती कहती सुनती बला। या खुदा, इस बला को टाल दे इस बला को प्लीज। आपा, आपके घर में आज सब लोग, आपके बड़े अब्बा बड़ी अम्मी क्यों आए हुए थे? मुझे सताने, मुझे परेशान करने और मुझे रुलाने के लिए आए थे। क्यों? ये अख्तर जमा? अख्तर जमा बहुत ही अच्छा लड़का है। ऐसे रिश्ते तो किस्मत वालों को ही मिलते हैं। और फिर सारा श्रीनगर जानता है कि साहब आलम की एक ही बेटी है, हमारे पूरे घर की लाडली। रिश्ता बड़े खानदानी लोगों में ही होगा। हाँ भाभी जान, आपने भी जांच परख कर ही बात सामने रखी है, और फिर भाई साहब की भी रजामंदी है। रजामंदी तो सबकी है साहेब, पर इरम भी तो हाँ कहे। बड़ी अजीब बच्ची है, बराबर से जवाब ही नहीं देती। मरियम, जरा इरम को तो भेजो यहाँ। रुचि हुई है, कहती है इतनी जल्दी भी क्या है। ओफो, क्या मुसीबत है। फैज, जरा तुम जाके लेके आओ, कहना बड़े अब्बू बुला रहे हैं। अरे अम्मी, अगर उसको लड़का नहीं पसंद तो क्यों आप लोग? या अल्लाह, ये आजकल के बच्चे, तुम जाके बुला करके तो लाओ, कुछ बात तो हो। तुम यहाँ? प्लीज बात भैया, प्लीज। अरे प्लीज क्या, अच्छा तो है लड़का, प्रॉब्लम क्या है? उसकी मूछें हैं इतनी बड़ी बड़ी। कहाँ है बड़ी बड़ी, छोटी तो हैं। है तो ना। तो क्या हुआ, मूछें कटवा देंगे, शर्तें तो हम भी रखेंगे ना भाई। प्लीज फहद भैया, प्लीज। क्या प्लीज? चलो प्लीज प्लीज फहद भैया प्लीज। अरे अब्बा जान, सिर्फ मूछों का प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हाँ चचा जान, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। अब इरम को मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद। ये भी क्या फरमाइश है? मुझे है तो है, ये तो कोई बात नहीं हुई। बड़ी अम्मी, बात सिर्फ मूछों की नहीं है। तो फिर क्या बात है इरम? बड़े अबू, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों? मैं पढ़ना चाहती हूँ बड़ी अम्मी। मीडिया में काम करना चाहती हूँ। मैंने अम्मी से कहा था कि हाँ इरम, तुमने तो बताया, मगर रुको मरिया, देखो इरम, एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि अब वक्त बहुत हो चुका। तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें बीए करवाया, हमने तब भी उन्हें मना किया था, लेकिन ये नहीं माने। इस दौरान बहुत अच्छे रिश्ते आए थे, लेकिन उन्हें ना कहना पड़ा। तुम्हारे अब्बा का अरमान था कि तुम तालीम हासिल करो, लेकिन अब बहुत हुआ। हमारे खानदान में लड़की की डोली उठने में इतनी देर कभी नहीं हुई। आगे हया भी है, उसकी भी शादी करनी है। तुम तालीम हासिल करो, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन ये मीडिया में काम की बात मैं फिर सुनना पसंद नहीं करूंगा। और हाँ साहब। जी भाई साहब। अख्तर जमा के रिश्ते को आए हुए 3-3.5 महीने हो गए हैं। जी भाई साहब। देर करना अच्छी बात नहीं है। जी। देखो इरम, तरनवा अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। कौन? अख्तर जमा, और कौन? आपा, लेकिन आप ही तो कह रही थी कि वो कोई भला है। हाय अल्लाह, नाजो तू भी एक अलग आफत है। खामोश हो जा, कुछ मत पूछ, चुप रह। खुदा ने आंखें क्या सिर्फ ख्वाब देखने के लिए दी है? दिखाई नहीं देता? ओ, कहाँ देख रहे हो उड़न खटोले की पायलट? तुमसे कह रही हूँ, सुनाई भी दे रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ? अरे जैसे आंखें काम नहीं कर रही हैं, मुंह में जुबान भी कमजोरी की शिकार है क्या? बीबी जी, माफ कर दीजिए। क्या माफ कर दे? हाँ, जो शिकारा पलट जाता तो हवाई जहाज समझकर आसमान में उड़ा रहे थे क्या? छोटी बच्ची है, मैं हूँ जो गिर जाते तो? बीबी जी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। गलती हो गई, अब समझ में आया। जब टक्कर मारी तब तो तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं निकला, और अब कह रहे हो कि माफ कर दो। बात खत्म। कोई टक्कर मारे और माफ कर दो, जो मैं गिर जाती तो? अभी चखाती तुम्हें मजा। ये गई तेरी गोभी, ये गई दूसरी गोभी, माफ कर दो। ये गई तेरी सब्जी, और ये गई तेरे गोभी। अरे रहने दो, जाने दो आपा, गुस्सा मत करो। आपका गुस्सा बहुत खराब है। तो चुप हो जा। तुझे तो मैंने खामोश रहने को कहा था ना? और तू अपना मुंह बंद नहीं रख सकती है?
आपा अब उठ जाओ, आपके बड़े अब्बू का हाउस बोट आ गया। हाँ हाँ पता है मुझे। और उठ जाओ मतलब कुछ ज्यादा समझ में आ रहा है क्या? अम्मी से कह देना कि मैं यहाँ हूँ और यहाँ से केसर के घर चली जाऊंगी। जी। अरे नाजू, आप क्यों उदास हुई हो? सर्दियाँ तो अभी अभी शुरू हुई है। रमापा आज बहुत गर्म है। अच्छा। तो तू कहाँ जा रही है? दिल्ली क्यों? मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रही हूँ। अच्छा, और तुझे ये लगता है कि मैं ये कोर्स कर ही नहीं सकती? हाँ अरे पागल, मुझे लगता है तू वो कोर्स सबसे बेहतर कर सकती है। सच? तो फिर मैं भी दिल्ली जाऊंगी। हाय आपा, अख्तर मियाँ से मिलने की ऐसी भी क्या जल्दी है? क्या आप निकाह से पहले ही दिल्ली जाओगी? या खुदा, तूने इस अख्तर जमा को बनाया ही क्यों? केसर, केसर यार मैं क्या करूं? मैं पढ़ना चाहती हूँ पर मेरे घर वाले मेरा निकाह करवाना चाहते हैं। अच्छा, और आप नहीं करना चाहती? जी नहीं, तुम्हारी अम्मी चाहती है। वही पड़ी है मेरे पीछे। उन्हें ही ये रिश्ता तय करने की जल्दी है। उन्हें क्यों जल्दी होने लगी भला? हाँ हाँ, तुम्हारे अब्बू आज कह रहे थे कि इरम की जल्दी शादी हो फिर हया का पीछे पकड़ेंगे। ला हौल वला कुव्वत। वाह वाह, अपनी बात पे ला हौल और मेरी बात पे मस्ती। देख इरम, घर वाले कह रहे तो कर लो निकाह। आखिर केसर मुझे मत सताओ। मैं तुम लोगों से 1000 मर्तबा कह चुकी हूँ कि मुझे वो अख्तर मियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो उनके नाम से ही चिढ़ होने लगी है। मुझे ऐसे मूंछों वाले 30 साल के बुड्ढे से शादी नहीं करनी। अच्छा आपा, आपको कैसा शख्स चाहिए? जैसा भी हो, पर अख्तर मियाँ जैसा नहीं होना चाहिए बस। मेरे ख्याल से जिया के जैसा लड़का परफेक्ट होगा तुम्हारे लिए। केसर खबरदार, जो तूने आइंदा जिया का नाम लिया। क्यों? स्मार्ट है, अच्छे खानदान का है, होनहार है और तुम्हें दीवानों की तरह चाहता है। आधा पागल हो गया है बेचारा। पूरा पागल हो जाए मेरी बला से। आने दो आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मेरे हाथ से, तुम्हारे घर में आज। ए हेलो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बैठ जा, पागल तो तू हो गई है। देख, लोग तुझे देखकर भाग रहे हैं। बेटा, तुम्हारे अबू को तो मैं एक बार समझा भी सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बड़े अबू को इस मामले में समझाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो फिर मैं पंडित चाचा क्या करूं? देखो बेटा, 3 मुश्किलें हैं। एक तो तुम्हारा कोर्स के लिए श्रीनगर से बाहर जाना, दूसरा मीडिया में काम करना और तीसरा शादी। देखो बेटा, जहाँ तक मेरा ख्याल है, शहनवाज भाई तो तुम्हें किसी भी सूरत में दिल्ली भिजवाएंगे नहीं। तो ये बात होगी आउट ऑफ क्वेश्चन। अब रही 2 प्रॉब्लम, एक को मैं सुलझाने की कोशिश करता हूँ, एक तो तुम्हें खुद सुलझानी पड़ेगी। ये क्या संभालेगी पापा? इससे कुछ हुआ है? नहीं केसर, शादी ब्याह का मामला घरेलू खानदानी होता है, वो तो किसी तरह से इरम को ही संभालना पड़ेगा। और मीडिया का काम पंडित चाचा? ये देखो बेटा, ये NGO का प्रोजेक्ट है, कश्मीरी सभ्यता पे रिसर्च का प्रोजेक्ट। मुझे पता है इरम, तुम्हें कश्मीर से कितना लगाव है और इसी सभ्यता को लेकर तो तुम मीडिया में जाना चाहती हो। देखो बेटा, मैं ये प्रोजेक्ट तुम्हें सौंप सकता हूँ, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। केसर भी तुम्हारे साथ रहेगी। बेटा, कश्मीरी तहजीब, कश्मीरियत जितना सुंदर विषय है उतना ही गहरा भी है। तुम्हें गहराई से इसको तलाशना होगा और तुम्हारा इंटरेस्ट मुझे पता है, बहुत मजा आएगा तुम दोनों को। वो तो आएगा ही पंडित चाचा। और फिर? बेटा, भगवान ने चाहा तो मैं टीवी वालों से बात करके डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनवाने का इंतजाम भी करूंगा। बेटा, मैं साबिया आलम से तुम्हारी तरफ से वकालत तो कर लूँगा, लेकिन मुझे ये तो बताओ, आखिर तुम अख्तर जमा को पसंद क्यों नहीं करती हो? क्योंकि मैं उन्हें पसंद नहीं करती बस। क्या आपके लिए इतना काफी नहीं है अम्मी? अम्मी क्यों
मेरे साथ ऐसा कर रही हैं अम्मी? क्यों आप निकालना चाहती हैं मुझे अपने इस घर से? बस बस, ज्यादा जज्बाती ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। बात तो जज्बाती है ना अम्मी। हाँ बेटा है तो, लेकिन जिंदगी में कई फैसले सही वक्त पे करने पड़ते हैं। क्यों शादी को मसला बना रही है? शादी तो जिंदगी की नई और बेहतरीन शुरुआत है, रूहानी खुशहाली का आगाज है। इरम, अख्तर में ऐसी कोई खामी नहीं है जो दूर ना की जा सके। आखिर हम सब ने सोच समझ कर ही तुम्हारे लिए ये रिश्ता चुना है। और बेटा, औरत की जिंदगी ऐसी ही होती है। अपने शौहर की जिंदगी को खुशहाल बनाना औरत का पहला फर्ज है। इरम, तुम तो पढ़ी लिखी नए जमाने की लड़की हो। अपने शौहर को, अपने ससुराल को अपने हिसाब से तब्दील करने की काबिलियत रखती हो। यूं छोटी छोटी चीजों को लेकर एक अच्छा रिश्ता मत गवाओ इरम। जिया, देखो मैं बहुत जरूरी काम से जा रही हूँ, प्लीज। हाँ, तुम्हारा जरूरी नहीं है। जिनके लिए हो उन्हीं के पास जाओ, मुझे बख्श दो, मैं जल्दी में हूँ। अब चलो, तुम इतना ही गिड़गिड़ा रही हो तो तुम्हें बख्श देते हैं। तुम भी क्या याद रखोगे? मुझे याद रखना भी नहीं है, ओके? हाँ, जो दिल के इतने करीब हो उन्हें क्या याद रखा जाता है। वो तो दिल के इतने। जिया प्लीज, मुझे सुबह सुबह परेशान मत करो। तुम्हें पता है रम, एक चीज मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। मैं खुदा से दुआ करूंगी कि वो जो भी बात है तुम्हें इतना परेशान करे कि तुम श्रीनगर छोड़ दो, कश्मीरी छोड़ दो मेरी बला से। हाँ, नौबत यहाँ तक तो आ ही गई है। खैर, तुम्हें बात नहीं पता तो मैं तुम्हें बात बता दूं। मैं सोचकर बड़ा परेशान हूँ रम कि आखिर तुम्हें मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं हो जाती। अच्छा, भला क्यों हो ये तो बताओ। मैं हसीन हूँ, खुशगवार हूँ, खुश इखलाक हूँ, होनहार हूँ और तुम्हें कितनी शिद्दत से चाहता भी हूँ। ये सब तुम्हारी गलतफहमियां है। अपनी गलतफहमियों में ही जियो। और तुम्हें ये खुशफहमी है कि तुम बड़ी खूबसूरत हो। हाँ, वो तो मैं हूँ। या अल्लाह, हद है। घर में आईने नहीं है क्या? ये टेढ़ी नाक, ये गंदे बाल, इतना छोटा सा कद और आंखें इतनी छोटी छोटी कि खुली है कि बंदे पता ही नहीं चलता है। और ऊपर से महीनों में तो कभी नहाने का मुहूर्त निकलता है। देखिए, रंग भी सांवला पड़ता जा रहा है और लोगों ने खुशफहमियां पाल रखी हैं कि वो खूबसूरत हैं। इतनी ही खराब हूँ तो क्यों पड़े हो मेरे पीछे? चले क्यों नहीं जाते? अरे जाए बुज़दिल, हम तो दिल वाले हैं, प्यार करने वाले। हमारी भी अपनी मजबूरियां हैं और फिर मोहब्बत की है तो आपसे की है, फिर आप चाहे जैसे भी हो। जिया देखो मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, चले जाओ यहाँ से, वरना आज कुछ हो जाएगा। तो हो जाने दीजिए, हम भी तैयार हैं। कह दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। क्यों कहूँ? ना कहूँ? हम दोनों दिल वाले हैं, दिलों के राज तक जान लेते हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है। मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे बगैर एक पल भी नहीं जी सकती। अच्छा, अभी बताती हूँ। अरे जनाब, मैं नहीं नहाती, पर आप तो ठीक से नहा लीजिए। बाप रे बाप, इतना पढ़ना होगा। अपने कश्मीर के कल्चर में दिलचस्पी तो बहुत है मुझे, मगर इतनी पढ़ाई
सब कुछ जानना समझना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। रिसर्च इसी को तो कहते हैं। यार केसर, कितना अच्छा होगा जो कोई बैठकर हमें ये सारी बातें बता दे। सुनने में कितना हसीन लगेगा। और शेख चिली की नानी, बैठे बैठे ही सब कर लोगी। चलो काम पर लग जाओ। मैं तो ये तस्वीरें देखूंगी, फिर अपनी राय दूंगी। अजीब बस भी कीजिए, आप भी क्या खाना छोड़ के बच्चों की चीजों में पड़ गए हैं। किताब रखिए और खाना खत्म कीजिए। अरे बेगम, ये बच्चों की चीजें नहीं हैं, ये हमारे कश्मीर की तहजीब की चीजें हैं। हमारी बच्चियां कितना कीमती काम कर रही हैं। इरम बेटा, पता है बादशाह ज़ैनुल आबिदीन का वक्त कश्मीर का सबसे सुनहरा वक्त था। क्या हिंदू क्या मुसलमान सब भाइयों की तरह रहते थे। बड़ा अमन था, सुकून था, और बादशाह ने सबको एक बराबर का दर्जा दिया हुआ था। और फिर बादशाह अकबर और जहांगीर के दौर में तो मानो कश्मीर में 4 चांद लग गए थे। और क्या कहिए ना बड़े अबू। और तो बहुत सारी बातें हैं बेटा, लेकिन वक्त की नज़ाकत ये कह रही है कि बड़ी खामोशी के साथ खाना खा लिया जाए, वरना मुझ पर ही नहीं पूरे कश्मीर पर कहर बरपा हो जाएगा। देखो देखो, अपनी बड़ी अम्मी को देखो कैसे तमतमा रही हैं। खा रहे हैं। तुम यहाँ कैसे? अरे बेटा, क्या हुआ? बेटा, ये मुराद है, बहुत ही गरीब है बेचारा। अभी कुछ दिन पहले ही फाद ने इसे शिकारा चलाने के लिए रखा है। लेकिन तुम इतना नाराज क्यों हो गई? वो अंकल, उस दिन मुराद का शिकारा इरम के शिकारे से टकरा गया था। माफ कर दीजिए, बहुत गरीब हूँ, गलती हो। ठीक है, इतना घबराओ मत, खा नहीं जाऊंगी। आइंदा अगर आइंदा से कभी नहीं होगा, कभी नहीं। साहब जी, इरम, पढ़ाई लिखाई, इल्म की दौलत, तहजीब में दिलचस्पी बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन शादी एक अलहदा बात है। इस बात का मसला बने ऐसी कोई हरकत मत करना बेटा। कोई हरकत मत करना।
क्या बात है इरम, इतनी परेशान क्यों हो? बड़े अब्बू ने जो कहा, क्या हुआ इरम? देखो तो कौन है, कितना दर्द भरा है इसकी लयकारी में। आओ तो